हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल एग्जाम्पल्स हमारे अपने खुद से तैयार किए हुए हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 20 की ग्रामर। हरे कृष्णा भाई सभी भाइयों को। आज हम सीखेंगे भाई कि पोलाइट स्टाइल माई मास वेज प्लेन फॉर्म कब किसे यूज करें, प्लेन स्टाइल में कन्वर्सेशन कैसे होती है। आज के देखो भाई ये चीज़ लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कि आज का लेसन समझ लिया तो जैपनीज का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ा डाउट भी होगा इस लेसन में। और उसमें मुझे लग रहा है कि ये लेसन शायद हमारा सबसे ज़्यादा भाई लाइक भी और कमेंट्स भी आए इस लेसन पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। और इसमें लगभग हर बंदे को डाउट भी काफ़ी ज़्यादा रहने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमारी वीडियोस के बाद डाउट नहीं बचेंगे। डेफिनेशन है पोलाइट स्टाइल मास रिस्पेक्टफुल फॉर्मल अनोन लोगों के लिए। ठीक है, कि भाई हम पोलाइट फॉर्म कहाँ पर यूज करते हैं। भाई जहाँ पर हम रिस्पेक्ट दिखाते हैं फॉर्मल और अनोन लोगों के लिए हम पोलाइट फॉर्म यूज करते हैं। मास वाली जो फॉर्म होती है जैसे ताबे मास, नोवी मास, इक्की मास। प्लेन फॉर्म हम कहाँ पर यूज करते हैं, डिक्शनरी फॉर्म को। ठीक है, ट्रू फॉर्म ही प्लेन फॉर्म होती है, नाई फॉर्म, ता फॉर्म, ये प्लेन फॉर्म में तीन फॉर्म्स ही आती हैं। और कैजुअल फॉर्म बोलते हैं इनको। प्लेन फॉर्म मतलब कैजुअल फॉर्म अपने फ्रेंड्स में यूज कर सकते हैं, फैमिली में यूज कर सकते हैं, या फिर कैजुअल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन टेबल, ठीक है, जैसे भाई ताबे मास है, ताबे मास पोलाइट हो गया। डिक्शनरी फॉर्म क्या हुई, सॉरी प्लेन फॉर्म क्या हुई, ताबेरू। ठीक है, जरूरी नहीं डिक्शनरी बनाओ, नाई भी हो सकती है, ता फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि तीनों ही प्लेन फॉर्म है। इक्की मास है, इक्की मास की क्या हुई डिक्शनरी फॉर्म, इकू। प्लेन फॉर्म क्या हुआ, इकू। नोमी मास है, इसकी प्लेन फॉर्म हुई मीरू। ठीक है, सेम चीज अगर नोमी मास्ता होता तो नोमी मास्ता की प्लेन फॉर्म क्या होती, नोमी मास्ता की नो नोंदा, है ना, ता फॉर्म यही होती है ना। हाँ, तो नोमी मास नोमू डिक्शनरी फॉर्म है। देखो मास की चेंज होती है डिक्शनरी में, और जैसे ताबे मासेन है नेगेटिव चेंज होती है नाई फॉर्म में। और हमारी जो बच गई मासिता पास्ट फॉर्म, वो चेंज होती है उसमें ता फॉर्म में, ताबेता। अब आ जाते हैं, ये हमने प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट नेगेटिव, प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट नेगेटिव, पोलाइट वेज प्लेन। ठीक है, और ई एडजेक्टिव को भी हम ऐसे ही चेंज करते हैं, और ना एडजेक्टिव और नाउन को भी, और प्लेन वर्ब्स को। ठीक है, सॉरी, हाँ, नाउन या ना एडजेक्टिव की पोलाइट क्या बनेगी और प्लेन क्या बनेगी, ई एडजेक्टिव की पोलाइट क्या बनेगी, प्लेन क्या बनेगी, और वर्ब में पोलाइट क्या होती है, प्लेन क्या होती है। जैसे इकीमास है, एक वर्ड है, इकीमास को प्लेन होता है इकू, इकीमासिता। अगर पास्ट की बात करें तो इसका होता है इत्ता, मतलब ता फॉर्म होती है। इकीमासेन, इकीमासेन का इकानाई मतलब नाई फॉर्म होती है। इकीमासेन देसिता, तो इका नकाता होती है, इका नकाता। देखो भाई, आपको अगर ये ता फॉर्म, सॉरी कू फॉर्म, ता फॉर्म, नाई फॉर्म, ये सॉरी डिक्शनरी फॉर्म है, इन फॉर्म्स में अगर आपको भाई कोई भी डाउट है तो आप भाई जाके हमारी एक बार ये वीडियो देखो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ता फॉर्म, ते फॉर्म, ता फॉर्म, रू फॉर्म, नाई फॉर्म का फॉर्मेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेटेशन तरीका क्या है, इसको हम बनाते कैसे हैं, इसमें हम पहचानते कैसे हैं कि कौन से वर्ब की, सॉरी कौन से ग्रुप की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, कितने ग्रुप्स होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। चेंज करने का रूल सीखेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ वर्ब्स जो सेकंड ग्रुप जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन सॉरी फर्स्ट ग्रुप जैसी सिखाई देती है, लेकिन आते सेकंड ग्रुप में है। ठीक है, उनको, उनकी हमने लिस्ट अपलोड की हुई है नीचे। फिर हमने ता फॉर्म कैसे बनाते हैं, रू फॉर्म, नाई फॉर्म, ठीक है, नोट्स, तो सब कुछ मिलेगा आपको एक ही वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जाकर एक बार ना ये वीडियो देखो। आवाज आते हैं दोबारा इस पे। जैसे भाई तकाई देश है, तो तकाई देश का देश हट जाता है, ई एडजेक्टिव में देश हट जाता है। ठीक है, और उसके बाद सेम रहे, जैसे तकाई देश का तकाई, तकाकाता देश का तकाकाता, तकाकुनाई देश का तकाकुनाई, तकाकुना काता देश का तकाकुना काता, देश हट जाता है। ई एडजेक्टिव में आप सिंपली याद रखो कि देश हट जाता है। ठीक है, और वर्ब्स में इक्कीमास डिक्शनरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, इक्कीमास ता फॉर्म में, इक्कीमासेन नाई फॉर्म में, और इक्कीमासेन देस्ता नकाता फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन बेसिकली भाई प्लेन फॉर्म हम तीन ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी प्लेन ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाउन हो या ना एडजेक्टिव हो। तो नाउन और ना एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं एंड, हम देश से करते हैं ना। तो देश क्या होता है, देश का प्लेन होता है दा, देशिता का प्लेन होता है दाता, जा अरिमासेन
का प्लेन होता है जा नाई, और जा अरिमासेन देश का होता है जा नाकाता। ठीक है, तो ये वर्ड भाई आपको याद रखने, इनमें कोई मतलब वो नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई हम ऐसा जड़ी बूटी ले कि आपको पिलाएं और आपको याद हो गई। आपको भाई याद करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट है अरिमास। अरिमास होता है, सॉरी, अरिमास का नेगेटिव होता है नाई और पास्ट नेगेटिव होता है नकाता। ठीक है, तो आप ये चीज याद कर, जैसे मैं बोलूँ भाई जिकान, भाई मैं बोलूँ जिकांगा अरिमासेन, अब मैं प्लेन बोलूँ जिकांगा नाई, अब मैं बोलूँ जिकांगा अरिमासेन देश था, भाई समय नहीं था, जिकांगा नकाता, इस तरह से ना। अब आ जाते भाई कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे से। गोहानो ताबेमास पोलाइट हो गया। अब आपको ये प्लेन बनाना है, कैजुअल बनाना है ना, तो गोहान वातासिवा गोहान ओ ताबेरू, मास है तो रू, अगर मासिता होता तो ता फॉर्म में चेंज कर देते, अगर ताबे मासेन होता तो नाई फॉर्म में चेंज कर देते, ताबे मासेन देसिता पास्ट नेगेटिव होते तो ताबे नकाता में चेंज कर देते, इस तरह से। नेक्स्ट है आसिता इकीमास। पोलाइट है क्योंकि मास वाली फॉर्म हमारी पोलाइट होती है। आसिता इकू, तेरे भी ओ मीमास, मीमास का मीरू, तेरे भी ओ मीरू। सेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ पोलाइट है या प्लेन है, बोलने का थोड़ा तरीका है, रिस्पेक्टिव है डिसरिस्पेक्टिव है, कैजुअल है या पोलाइट है, सिर्फ इतना सा ही चेंज होता है, उसके अलावा चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज कब करें। प्रॉपर यूज कब क्या यूज करें, यूज का रूल क्या है। पोलाइट स्टाइल यूज करो टीचर्स के साथ, बॉस के साथ, अनोन लोग के साथ। ठीक है, ये हमने शायद ऊपर भी किया ना। प्लेन फॉर्म यूज करो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और क्लोज लोग के साथ। देखो सेम चीज जो हमने यहाँ पे की थी ना डेफिनेशन में, हाँ वही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भाई टीचर के सामने हमें को पोलाइट बोलना है तो इकी मास बोलेंगे, इकी मास। सेम चीज है अगर भाई फ्रेंड फैमिली होते तो बोलते इत्ता, सॉरी इकू बोलते, है ना। क्योंकि इकी मास है। सोप में पोलाइट, भाई सोप में भी पोलाइट बोलेंगे ना। हाँ, कोरे ओ काई मास, कि भाई मैं यह खरीदूंगा। ठीक है, तो काई मास पोलाइट हो गया, दुकान में भी हम पोलाइट। अब फ्रेंड के साथ है, फ्रेंड के साथ हम कैजुअल बोल देंगे, तो इकी मास का क्या होता है कैजुअल इकू। हाँ, अब काई मास का फ्रेंड में कैजुअल क्या होता है, काई मास का काऊ, है ना। तो इस तरह से। तो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। गलत जगह पर प्लेन यूज किया तो रूड लग सकता है। ठीक है, तो भाई हमको ना गलत जगह पर इसको यूज नहीं करना है, अच्छे से पहले हमें चीजों को समझना है हमारी वीडियो में, उसके बाद हमें इसको यूज करना है। अब आ जाते हैं प्लेन स्टाइल कन्वर्सेशन, कैजुअल बातचीत में, कि भाई कैजुअल की बातचीत कैसे होती है। जैसे भाई नोट्स में प्लेन फॉर्म में क्वेश्चन करते हुए का नहीं लगाते हैं, बोलते टाइम भी और जेएलपीटी में भी, दोनों में एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, तो प्लेन फॉर्म में क्वेश्चन करते हुए हम का नहीं लगाते, जैसा हमने वर्ड्स में बोला था ना, कुनिए कायरुनो, हमने बोला था कि क्वेश्चन कर रहा है लेकिन का नहीं लगा रहा। दो सुरुनो, कि भाई क्या करोगे, व्हाट यू विल यू डू, लेकिन हमने का नहीं लगाया था, इस तरह ना। ये हमने लास्ट लेसन में किया था ना। लेकिन हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, हमने कहा था कि हम भाई ग्रामर में बताएंगे। तो अभी देखो ग्रामर में वो पॉइंट आ गया ना, वो ऊपर इंडिकेट कर रहा, कोई नहीं, लेकिन नीचे हम दोबारा यूज करेंगे ना और एग्जाम्पल्स के साथ। अब आ जाते हैं भाई नोट्स में, एक और है कि प्लेन फॉर्म में हम बोलते टाइम कुछ पार्टिकल्स जैसे वा गा हे ओ को भी इजिली इग्नोर कर देते हैं, मोस्ट ऑफ केस में कर देते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे नी दे तो कारा मादे को हम इग्नोर नहीं करते, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बिना फिर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे भाई नी पार्टिकल का, जैसे भाई हम कभी टाइम लिमिट में यूज करते हैं, है ना, फिक्स टाइम के लिए नी पार्टिकल यूज करते हैं, नी यूज करेंगे कैसे चलेगा। दे पार्टिकल है कि यहाँ पर हम एक्शन कर रहे हैं वहां पर यूज करते हैं, तो पार्टिकल है विद का सेंस देता है अगर लिविंग थिंग के साथ आ रहा है, दो नाउन या दो लिविंग थिंग के बीच में आ रहा है तो एंड का सेंस देता है, कारा भाई फ्रोम का सेंस देता है, ये मादे टिल का सेंस देता है, तक का सेंस देता है ना। वाह क्या है, वाह तो टॉपिक मेकर है। गा क्या है, गा तो आधी बार हट जाता है जब भी नी पार्टिकल आता है। हे तो अपना की मास इक्की मास और कायरी मास के साथ आता है ना ओनली। हाँ, ओ पार्टिकल, ओ पार्टिकल का भी ऐसा ही है, यूज करो तो करो, ना करो तो मत करो, क्योंकि हिंदी में भी तो हम को का सेंस निकालते और हिंदी में भी तो हम स्किप कर देते, तो जैपनीज में भी कर देंगे, क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये है। अब आ जाते हैं नोट, जैसे ते इरू। एक और चीज याद रखो, हम बात करते वक्त में ना ते इरू प्लस ते ई मास में ई मास फॉर्म का ई का जो रूल है ना,
देखो जैसे ते के साथ यहाँ पर जो ई लगा हुआ है, इसके हम रूल के बारे में बात करेंगे। ये जो ई है, राइटिंग और एग्जाम्स में आप ऐसे ही लिखोगे जैसे लिखा हुआ है, ते इरू ते इमास। लेकिन अगर आप भाई कैजुअल बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो अपने दोस्त से ना, तो तेरू, आपने कई बार मेरा भी सुना होगा, मैं भी जब कई बार बोलता हूँ जैसे भाई गोहान ताबेते मास, ताबेते मास, ताबेते ई मास नहीं बोलता, लेकिन एक्चुअल क्या है, वो ई मास है। अगर हम भाई जीएलपीटी में जा रहे हैं, हमको ई यूज करना होगा, लेकिन हम भाई नॉर्मली बातें कर रहे हैं, ओके चलता है, ई को हम स्किप कर देते हैं। सेम चीज है, लिखा हुआ है राइटिंग एंड एग्जाम्स में हमको ई लगाना है, इग्नोर नहीं करेंगे। और कैजुअल में बोलने में हम डायरेक्ट ते इरू, तेरू, है ना, ते मास सीधा बोलेंगे, ई को स्किप कर देंगे। का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ई को साइलेंट इग्नोर कर सकते हैं। जेएलपीटी में लिखते टाइम इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर लाइन लिखनी है। ताबेते इरू, नो सॉरी, हाँ, योंदे इरू और बेंक्योसिते इरू, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ये चीज़ आपको, ये पॉइंट बहुत ही मेन है। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ना आपको लिखवा दी है, शायद आपकी क्लासेस में ऐसी इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर ना कराए, क्योंकि हमारा ये था कि भाई इस लेसन को अगर कोई भी देखने आएगा ना, उसको ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे, तो हम ना उन छोटी छोटी चीज़ों को ना पकड़ के क्लियर कर दें, इसलिए। प्लेन फॉर्म का मतलब पार्टिकल्स हटाना तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। प्लेन फॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप पार्टिकल्स हटाओ। हाँ, प्लेन फॉर्म का मतलब ये भाई थोड़ा सा जब आप ना बोलते हो ना, तो उस टाइम आप पार्टिकल्स रिमूव कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना रिमूव करेंगे। अब जैसे मान के चलो, अब देखो, वातासी वा गोहान ओ ताबेते ईमास, ये एक सेंटेंस है कि भाई मैं अभी खाना खाऊंगा, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारा एक नॉर्मल है। अब अगर आपको जेएलपीटी में एग्जाम देना है, तो आप इनमें से कोई पार्टिकल नहीं हटा सकते, ठीक है। ये जो हमने ऊपर जो किया ना, ये हा गा हे हो, इनको हम इजिली इग्नोर कर देते हैं बोलते टाइम। जेएलपीटी में नहीं करेंगे इग्नोर, हम बोलते टाइम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने सेम चीज है, मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, मैंने यहाँ पे वा इग्नोर कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, वातासीवा गोहान ओ, मैंने यहाँ पर भी ओ को इग्नोर कर दिया। ताबेते इरू, एंड में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और सिर्फ ताबेते इरू पे छोड़ दिया। तो देखो हमारे दोनों टिक आ रहे, क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग के जो पार्टिकल हमने वो भी यूज किया, और हमने एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, या हमने सिर्फ प्लेन पे छोड़ दिया। सॉरी, ये तो क्वेश्चन नहीं था ना, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नहीं था ना। तो हमने प्लेन पे छोड़ दिया, दोनों ठीक है, ओके। लेकिन नीचे हमने क्या किया, हमने दोनों ना, हम दोनों पार्टिकल खा गए, तो दोनों पार्टिकल की वजह से गलत हो गया, लेकिन हमारी एंडिंग ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है हमारा पूरा, हमारे जीएलपीटी में नंबर कट जाएंगे, ओवरऑल हमारा ये गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको एंड में प्लेन पे छोड़ सकते हो, डिक्स एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में हम सारे पार्टिकल्स यूज करेंगे, हम पार्टिकल्स नहीं छोड़ेंगे। अगर भाई आप लोगों ने पार्टिकल छोड़ा, तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे और एग्जाम में फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो भाई ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये नोट से प्लेन स्टाइल, इसको भाई बहुत ध्यान से पढ़ो, दो दो बार वीडियो को सुनो, बैक कर करके सुनो, लेकिन सुनो। अगर नहीं सुना भाई, देखो अब सीधी साफ सी बात है, अभी अगर आप ये स्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो ये पॉइंट ना हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जेएलपीटी वाला ना, यहाँ पे हमने जेएलपीटी के बारे में बात नहीं की थी। तो अगर आपने सिर्फ इतना सा देख के स्किप मार दिया, 100% आप गलती कर दोगे। आप कहोगे यार कि हम तो ये तो पढ़ के आए हैं, ये पार्टिकल्स यूज ही नहीं होते। आपको क्या पता चलेगा आपके जेएलपीटी में नंबर कहाँ पे कटे हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो देखो, अच्छे से देखो, स्किप करने का कोई फायदा नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। बहुत चीज़ें हम इनके अलावा भी बताते हैं। एग्जाम्पल कन्वर्सेशन ए और बी फॉर्मेट में, जैसे क्यों वा नानी ओ सीते इमास का, ठीक है, कि भाई क्यों वा नानी ओ सीते इरू। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे का हटा के सीधा डिक्शनरी में लगा दिया, ठीक है, और डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करके वहीं पे छोड़ दिया, मतलब बेसिकली आपने प्लेन फॉर्म पे छोड़ दिया, ठीक है। क्यों वा नानी ओ सीते रू, कि भाई आज आप क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह से, आज क्या कर रहे हो, नानियो क्यों वा नानियो सितेरू। देखो वा पार्टिकल है, ओ पार्टिकल है, ई है, हमने यूज किया है, हमने हटाया नहीं है, ठीक है, नहीं हटेगा। एगा ओ मीरू, मूवी देखूंगा, एगा ओ मीमास, एगा ओ मेरी, मीरू सॉरी, दो को दे मीरू, कहाँ पर देखोगे, ई दे मीरू, ई दे मितेरू, कि भाई मैं घर पर देख रहा हूँ। ई ने, पैसे बच गए ना, बिल्कुल भाई, इस तरह से ना। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, आसिता इकू, ऐसे बोलते हैं भाई, आस्ता इकू, आस्ता इकी मास का,
आस्ता इकू इस तरह से, हाई इकीमास, हाई ये इकानाई देस, ठीक है। हाँ ये इकानाई, हाँ तो ओनली आप सिंपल सीधा बोल दो इकानाई। आपको हाई ये तो मैं ऐसे ही मतलब मजाक कर रहा था, लेकिन आप अपना सीधा सा क्या कर सकते हो इसमें एग्जाम, अपना सीधा अपना मतलब हाई ये आपके ऊपर है, हाई और ये यूज करो, कोई गलत थोड़ी ना। लेकिन आप सीधा भी सिंपल भी बोल सकते हो ना, हम यहाँ पे तरीका सीख रहे हैं ना, हमारे क्या क्या बोलने के तरीके हैं, हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो सिंपली बोलो इकानाई, क्योंकि आप प्लेन में बात कर रहे हो, है ना, तो इतनी रिस्पेक्ट दिखानी नहीं है, क्योंकि भाई रिस्पेक्ट दिखानी होती तो आप पोलाइट में बात करते ना, प्लेन में कैजुअल फॉर्म में बात करते हो, अब रिस्पेक्ट तो बची नहीं ना, रिस्पेक्ट की गुंजाइश तो। नेक्स्ट आते हैं दोस्ते, जैसे उसने पूछा आस्ताई को इकानाई दोस्ते इसोगासी, ऐसे क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं इसोगासी देस, ऐसा बोलते हैं ना पोलाइट में। इसमें क्या बोला इसोगासी, क्या करते हैं हम ई एडजेक्टिव में सीधा इसोगासी, सीधा एडजेक्टिव बोला, बात को खत्म किया इसोगासी। ये थोड़ा सा रूड भी तो लग रहा है ना, थोड़ा मतलब कि अनरिस्पेक्टिव लग रहा है, क्योंकि प्लेन है। अब आ जाते हैं भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन के आपको ताबे मास की प्लेन फॉर्म क्या बनेगी, इक्की मास की प्लेन फॉर्म क्या बनेगी, सॉरी इक्की मास की जगह में भाई इक्की मास तक नहीं, पर चलो छोड़ो फिर ना, पूरा नीचे का चेंज हो जाएगा। आस्ता, आस्ता इक्की मास की प्लेन फॉर्म क्या बनेगी, ताबेरू की प्लेन फॉर्म क्या बनेगी, इकानाई की प्लेन फॉर्म क्या बनेगी। नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं भाई, सॉरी ये पोलाइट है भाई लास्ट के दो ना, हाँ ताबेरू और इकानाई की पोलाइट फॉर्म क्या बनेगी, तो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो भाई आप इनको देखो और सोल्व करो। और भाई एट द एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा सभी भाइयों को।